वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो आज बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली पिछले लगभग 1 साल से मैं अपनी ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं अपने क्वांटिटी साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा फोकस चाहिए था अपनी ट्रेडिंग पर, और इस वजह से मैंने यूट्यूब पर लगभग पिछले 1 ईयर से कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस अपनी ट्रेडिंग पर कर रहा था। तो चलिए, अब क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छा ही बुल रन हमें शो कर दिया है, तो हो ये रहा है कि बहुत सारे अच्छे स्टॉक अब बहुत हैवी वैल्यूएशंस पर दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है, तो अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी ने तो कम मूव दिया है और बैंक निफ्टी ने भी रिलेटिवली कम मूव दिया है। बट यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखें, ये स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ने कंटिन्यूसली पिछले अप्रैल से कंटिन्यूसली एक बहुत ही सॉलिड अप मूव दे दिया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 9000 के इंडेक्स अब 15100 का हो चुका है। तो बेसिकली 6100 पॉइंट की रैली तो इसने अभी तक दे चुकी है। इतनी रैली तो हमें निफ्टी में भी देखने को नहीं मिली, जो कि 18000 के करीब का इंडेक्स चल रहा था उस समय। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्यों सारे स्मॉल कैप स्टॉक बहुत हैवी वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इस समय भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं और उनके कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहे हैं, जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, ताकि वो हमें अभी भी एक रीजनेबल प्राइस पर मिल सके। मैं आपको एक बार पहले बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं आपको बाई सेल की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं आपको वो सारे चार्ट पैटर्न शो कर रहा हूं जो हमें चार्ट्स में अभी देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये आपका फैसला है कि आपको बाई करना है, नहीं बाई करना, आपको उनको ऑब्जर्व करना है। आप अपने अकॉर्डिंग उस पर ट्रेड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और एक और बात, मेरे पास हो सकता है इन सारे स्टॉक्स में पहले से ही पोजीशन हो, और ये भी हो सकता है मेरे पास इनमें से किसी स्टॉक में पोजीशन ना हो, या पार्शियल पोजीशन भी हो सकती है। तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा बाई सेल करने का, ना ही मैं कोई कमीशन लेता हूँ आपसे, ना ही मैं कोर्स बेचता हूँ। तो मेरे को जरूरत नहीं है किसी को बाई सेल के लिए बताने की। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने एडवाइजर के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। मैं बस आपको स्टॉक शोकेस कर रहा हूँ। तो हमारा पहला स्टॉक है अतुल लिमिटेड का। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अतुल लिमिटेड एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा, बट अगर आप इसमें थोड़ा लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर अतुल लिमिटेड के चार्ट में हमें 2 पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक, मार्केट ने यहाँ पर डिसेंडिंग वेज पैटर्न को बनाया है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ये एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है। साथ में यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, और वो है ये फिबोनाची के किस लेवल पर चल रहा है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करें फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो ये अभी 0.618 के लेवल पर चल रहा है। तो मार्केट में यहाँ पर अतुल के पास 2 सपोर्ट है, एक 0.618 के फिबोनाची का, प्लस मार्केट में यहाँ पर एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न बना है। तो ये दोनों बेसिकली यहाँ पर इस स्टॉक को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक पहले बहुत अच्छा रैली कर चुका है। स्टॉक 3000 के लेवल से करीब 11000 के लेवल को छू के आया है। तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी थी। तो पिछले कुछ 2 सालों से ये मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट के तहत यहाँ पर डिसेंडिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था, और ये बहुत क्लोज है इस पैटर्न के ब्रेकआउट के। तो इसको आपको अपने रडार पर रखना है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्टॉक को देखते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है आरती सर्फेक्टेंट्स का। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आरती सर्फेक्टेंट्स पिछले कुछ महीनों से एक कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट में ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे तो आरती सर्फेक्टेंट एक कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा था। ये मई 2023 से लगभग दिसंबर एंड 2023 तक एक साइडवेज मार्केट के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। अभी इसने इसका रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक थोड़ा अपसाइड का हमें मूव दे सकता है। कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, नहीं ट्रेड लेना है या लेना है, ये सब आपकी मर्जी पे है। मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक शो कर रहा हूँ जहाँ पे पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है क्लीन साइंस का। क्लीन साइंस फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी दिखती है कागजों पर, बट यहाँ पर स्टॉक इसका कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसका मेन रीजन था कि आईपीओ के बाद इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी थी, और साथ ही में अभी केमिकल सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है, तो इस वजह से इसके स्टॉक भी लगभग साइडवेज हो चुका था। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली एक लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, बट मार्केट ने यहाँ पर एक नए लोअर लो को बनाना बंद कर दिया है, और साथ ही में मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है क्लीन साइंस के लिए। साथ ही में मार्केट ने एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न, ये पूरा एक अच्छा डिसेंडिंग वेज पैटर्न नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसी टाइप का पैटर्न मार्केट बना रहा है। तो यहाँ पर भी मार्केट के पास एक अच्छा स्कोप है अपना ट्रेंड चेंज करने का। बट मुझे ये स्टॉक एज पर पैटर्न्स थोड़े अच्छे दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
इसके बाद अगर आप अगले स्टॉक को देखें तो वो है सेंचुरी प्लाई का। सेंचुरी प्लाई का ये वीकली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट 2022 से लेकर के 2023 के एंड महीने तक एक कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड किया है। और अगर इससे पहले आप देखेंगे तो सेंचुरी प्लाई का स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया और उसके बाद 2 साल तक कम्प्लीटली साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ पर इस मार्केट ने इस रेंज का एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इसके बाद अगर हम इसके रीटेस्ट का वेट करें तो हमें एक अच्छा प्राइस इस स्टॉक का मिल सकता है। साथ ही में किसी स्टॉक को बाई करने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि ओवरऑल जो मेजर इंडेक्स है उसका ट्रेंड क्या है। कहीं उस समय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेशर में होंगे तो हमारे स्टॉक भी थोड़ा प्रेशर फेस करेंगे। हमारा अगला स्टॉक है सुलह वाइनयार्ड का। तो ये सुलह वाइनयार्ड का स्टॉक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने वापस 2 पैटर्न बनाए हैं। एक मार्केट ने यहाँ पर फिबोनाची के लेवल 0.382 से सपोर्ट लिया है और साथ ही में मार्केट ने यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है इसी वीक में। तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। इसको अगर आप डेली में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा असेंडिंग वेज भी दिखाई देगा। मार्केट ने यहाँ पे एक स्मॉल डिसेंडिंग वेज पैटर्न बनाया है और इसी पैटर्न को अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो यहाँ आपको एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखेगा। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है तो ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। साथ ही में बॉटम लेवल पे हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो देखते हैं आगे ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। बाकी हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि कोई स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, वो प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करें। ऐसा ना हो कि हम सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगा दें और उसके बाद अगर मार्केट ज़रा सा भी डिप दे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाए। इसीलिए हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। अपना सारा पैसा कभी भी एक स्टॉक में ना लगाएं, हमेशा अपने रिस्क को कम से कम रखने की कोशिश करें। हमारा आखिरी स्टॉक है टारसन प्रोडक्ट्स का। तो आईपीओ के बाद टारसन प्रोडक्ट्स एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा था। यहाँ पर भी मार्केट ने एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न को बनाया है और साथ ही में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर मैं लाइंस को मिटाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन तो करने लग गया था, बट यहाँ पर मार्केट ने इस बार अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है और साथ ही में मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर डबल बॉटम का हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर हम लाइंस को ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके अप साइड पे क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अपना इस डाउन ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश भी की है यहाँ पर और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल होता हुआ अभी तक दिख रहा है और असेंडिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट भी है यहाँ पर। बाकी हमें वेट करना होगा कि हमें कब बेस्ट प्राइस मिले टारसन्स का। बाकी हमें अपने बेस्ट प्राइस के लिए यहाँ पे वेट करना होगा और ट्रेड लेना ना लेना ये आपके ऊपर है। मैं बस आपको अच्छे स्टॉक शो कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।